वेलकम टू पीएसएल पवेलियन। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। मेरे साथ मौजूद हैं उमर फारूक कॉल्सन। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रहमान ने भी। पीएसएल 6 के एडिशन में पीएसएल के एडिशन 6 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच कुछ ही देर के बाद कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा, जबकि दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। पहले खेले जाने वाले मैच के बारे में बात करेंगे। आगाज मैं सकी भाई से करना चाहूंगी। सकी भाई, पहला मैच जो है वो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान है। काफ़ी प्लेयर्स इनफॉर्म हैं दोनों टीम्स के। अगर हम ये कहें कि आज बाबर आजम वर्सेस रिजवान है तो क्या ये सही है? बिल्कुल, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ये दोनों का मैच है और दोनों बड़ी अच्छी फॉर्म में है। रिजवान का जिस तरह बल्ला घूम रहा है उसी तरह बाबर का भी, और मगर देखा जाए तो ज़्यादा कंसिस्टेंसी बाबर की नज़र आती है और इस टूर्नामेंट में भी वो हाईएस्ट स्कोरर हैं। दोनों का मुकाबला है, मगर रिजवान जो है वो इस वक्त लीथल लग रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। और पिछले दिनों बात सुनी थी मैंने, कहीं इंटरव्यू दे रहा था और उसने कहा था कि मैं बहुत ही सेल्फ़ बिलीफ और मुझे अल्लाह पे बड़ा यकीन है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ और मेरी जो सोच या मेरी जो इमेजिनेशन है वो डिफरेंट हो जाती है जब मैं अंदर चला जाता हूँ ग्राउंड के अंदर, और ना सिर्फ मैं अपना बल्कि पूरी टीम का सोच रहा था। तो उस इंटरव्यू ने बड़ा इंस्पायर्ड किया था मुझे। तो दोनों का मुकाबला आज है बड़ा खतरनाक। रिजवान की प्रिसाइजली बात करें, रिजवान इंडिविजुअली तो अपने करियर की सबसे पीक के ऊपर है। अगर हम दुनिया क्रिकेट की बात करें तो रिजवान एज अ कीपर, एज अ बैट्समैन, आई थिंक इस टाइम राइट नाउ टॉप पे है, कोई इसमें डाउट नहीं है। रन्स भी कर रहा है, फॉर्म में भी है और फॉर्म रुक भी नहीं रही, इतनी माशाल्लाह उनकी पर अच्छी फॉर्म चल रही है। लेकिन जब हम मुल्तान सुल्तान की टीम की बात करते हैं, जिसको वो लीड कर रहे हैं, शान मसूद को रिप्लेस किया उन्होंने इस सीज़न के लिए, यहाँ पे आके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बॉटम पे बैठे हुए, नंबर 5 पे बैठी हुई है टीम मुल्तान की। ऑलमोस्ट सिर्फ एक मैच जीती है, फिर बाकी ऑलमोस्ट हारी है। तो यहाँ से टर्न अराउंड नहीं हो रहा रहमान। पहली बात तो ये उसका पहला सीज़न है एज ए कैप्टन, और जैसे आपको पता है कि सारी दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। इनके ऊपर इनके साथ काम करना और आपका नया एक्सपीरियंस हो, आपने अपनी परफॉर्मेंस को भी देखना है। पहले आप एज ए कैप्टन नहीं खेल रहे थे, आप आज़ाद थे ज़हन से, आप जैसे मर्जी प्ले कर सकते हैं। जब आप कैप्टन बन जाते हैं फिर आप बहुत सारी चीज़ें अपनी भी रोक लेते हैं कि मैं जितना पिच पे रहूँगा मेरी टीम को उतना फ़ायदा होगा। तो इससे उनको फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा इसलिए कि वो यंग है, अपनी परफॉर्मेंस के साथ दुनिया के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, मैनेजमेंट भी दुनिया की बहुत अच्छी है इनके साथ, तो वो अच्छा सीख सकते हैं इनसे। हार जीत एक अलग मैटर है, लेकिन इधर अपने ब्रेन को यूज़ कर सकते हैं। 5 मैचों के बाद बहुत सारे सीज़न होते हैं कि जो लास्ट में टीम होती है वो फाइनल भी खेल जाती है। बहुत सारी लीग्स ऐसी देखी है कि जिसमें ऐसा होता है, लेकिन इनका आज जो पहला मैच टीम में इसलिए चांसेस बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, किसी के बढ़ जाते हैं, लेकिन ये कि अभी भी स्टिल चांस है। अगर ये 2-3 मैच इकट्ठे आज का मैच जीतते हैं, टीम कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक वो बिल्ड हो जाएंगे, आगे आने वाली जितने भी मैचेस हैं उसकी प्लानिंग अच्छी कर सकेंगे, तो उससे उनको बहुत फायदा होगा। अच्छा, मुल्तान की जो स्ट्रेंथ थी बेसिकली फॉरेन प्लेयर्स थे। क्रिस लिन की बात करें, एडम लिथ की बात करें, ब्रैडविथ की बात, ये लड़के सारे मिस आउट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर शाहिद अफरीदी मिस आउट कर रहे हैं इनकी टीम में। तो पहले ही वो जीत नहीं पा रहे थे, अब स्ट्रेंथ जो उनका जो कोर था उनका वो सबका सब रिप्लेस कर दिया गया। ब्लेसिंग से रिप्लेस किया उन्होंने। बट अगेन आपको लगता है कि पहले ये इन प्लेयर के होते हुए वो बॉटम पे फिनिश कर रही थी और अब इनकी मिस करने पे वो कहाँ पे स्टैंड करती है? बिल्कुल यार, जब लेजेंड्स प्लेयर नहीं खेलते उससे फ़र्क तो पड़ता ही है। हर मैनेजमेंट को भी, पूरी टीम को भी, सब गिर जाते हैं। अगर एक प्लेयर अनफिट भी हो जाए ड्यूरिंग द सीजन भी, तो उससे भी बड़ी टीम गिर जाती है। लेकिन ये है कि नए लड़कों को चांस मिला है, इससे वो अपने आप को मनवा सकते हैं। इधर अच्छा परफॉर्म करने का अच्छा मौका है कि कुछ प्लेयर्स नहीं आ सके, पाकिस्तान के बहुत सारे यंग प्लेयर्स पिक हुए हैं, उनको चांस मिलेगा। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो आगे उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें ओपन हो सकती हैं। फ्यूचर बहुत लंबा होता है। यही एक चीज़ है कि जब प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का एक PSL है जिससे पाकिस्तान टीम की पिकिंग हो रही है, तो आपके पास बड़ी अच्छी जगह है यहाँ परफॉर्म करने के लिए। जितने यंगस्टर आए हैं तो इस मौके का फ़ायदा उठाएँ और टीम को जितवाएँ और हीरो बने यहाँ पर। एडी फ्लार ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी शाहिद अफरीदी के बारे में कि इतना लेजेंड जो क्रिकेटर होता है वो इंस्पायर करता है, बिल्कुल। लेकिन एक टाइम आता है कि हर चीज़ परमानेंट नहीं रहती। टाइम आता है, कुछ लड़के रिटायर होते हैं, कुछ इंजर्ड होकर बाहर होते हैं, तो यंग लड़के जो होते हैं वो उनको आके फिल इन करते हैं और उनके पास ऐसे प्लेयर मौजूद हैं। हमाद आजम की वापसी हुई है मुल्तान सुल्तान में और उनके करियर को भी एक अच्छा खासा बूस्टर मिला है। हमाद आजम वो प्लेयर हैं जो शायद अफरीदी का रिप्लेसमेंट देखा जाया करते थे आज 2011-12 की बात, लेकिन एकदम फेड अवे हो गए। उनकी वापसी हुई तो सकलैन भाई आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये? बिकॉज आप जिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आपके लिए तो ये अच्छी चीज़ है कि पाइपलाइन में लड़के वापस आ रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ ये ब्लेसिंग्स हैं अपने लोकल बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, और बाहर के खिलाड़ी नहीं आए इनके लिए बहुत ही एक अच्छा समझ लें कि अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका मिल गया, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है। हो गई। दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ जो
टूर्नामेंट जीतना होता है वो टीम का एक यूनिटी का होता है जी। और कैसे टीम लड़ रही होती है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है आपके बड़े नाम होते हैं मगर वो हर कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंट टाइप की परफॉर्मेंस दे रहा होता है बट कलेक्टिवली नहीं चल रही होती। बट सारे जब एक ही लेवल के यंगस्टर्स आ जाते हैं, बीच में एक कैप्टन हो जो एनर्जेटिक टाइप सा हो और जनाब वो उसमें एक दो ऐसे खिलाड़ी हो जो थोड़े से सीनियर हों और सारे मिलके जब खेल लो ना तो वो भूखे शेरों की तरह पड़ते हैं वो। तो हो सकता है कि ये जो पिछले जो मैचेस गए हैं, पहला राउंड गया है, इस राउंड में टोटली डिफरेंट कोई एनर्जी आ जाए बीच में, हो सकता है। और अपने जो लड़के हैं जिनको मौका मिला हुआ है वो अपना लोहा भी मनवाएं और फेयरलेस क्रिकेट खेलें, क्योंकि यहाँ पे अगर फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे ना, दुनिया देख रही है, ये इनका आगे के दरवाजे भी खुलेंगे। अब्दुर्रहमान, आपकी तरफ आना चाहूँगी मैं। आपने खुद भी बहुत क्रिकेट खेली है यूएई में और कंडीशंस हमने कल देखी मैच की। आपको लगता है कि इन कंडीशंस में स्पिन पे ज़्यादा रिलाई किया जा सकता है, टीम्स जो हैं वो स्पिन पे रिलाई कर सकती हैं? हाँ, वैसे कोई भी कंडीशन हो स्पिनर्स के लिए ज़रूरी है परफॉर्म करना, चाहे ग्रीन पिचेस हो, चाहे फ्लैट पिचेस हो या स्पिन पिचेस भी हो। तो एक रोल ये की रोल है। 6 ओवर्स के अंदर भी आपको यूज़ किया जा सकता है नए बॉल पे, जिधर आपको कैप्टन चाहे। लेकिन ये कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे नए बॉल पे बड़ा चांस है। हॉट वेदर है, पिच में नमी भी मिल सकती है, स्पिन टर्न भी मिल सकता है, तो उसमें विकेट्स अर्ली ऑन मिल सकती है। अगर आपकी फास्ट बॉलिंग स्विंग नहीं हो सकता, सीम नहीं हो सकता वेदर की वजह से, पसीना बहुत आता है जिससे ग्रिप भी नहीं हो सकती, लेकिन वहाँ स्पिनर आपको ऐसा रोल अदा कर सकता है कि आप जीत की तरफ जा सकते हैं। अर्ली ऑन 2 ओवर में अगर 8-10 रन के अंदर एक विकेट मिल जाए और दूसरे एंड से भी एक विकेट मिल जाए तो पूरा मैच जो है ना एक सिनारियो चेंज हो सकता है। स्पिनर का बहुत की रोल है और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है जो स्पिनर चाहता है। वेरिएशन से बॉलिंग करेगा तो उसको बहुत फ़ायदा होगा, उसके साथ उसकी टीम को बहुत फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल में जितने भी स्पिनर्स खेल रहे हैं तो उसमें दुनिया के स्टार्स भी हैं, लेजेंड स्पिनर्स भी हैं। तो एक अच्छा मौका है यंगस्टर्स के लिए, इनसे सीखे भी। जितने भी ये स्पिनर्स आए हुए हैं इनके साथ जितने यंग लड़के लगाए हैं, मैनेजमेंट इनके साथ इनका अच्छा कम्बिनेशन बनाए कि उनको खुद भी इसका फ़ायदा होगा। लेजेंड की बात की आपने, तो मुल्तान सुल्तान के बाद इमरान ताहिर भी हैं और उस्मान भी हैं। तो आप अगर होते कैप्टन तो आप किस प्लेयर के साथ जाते हैं या फिर दोनों को खिलाते टीम में? देखें, जब सब कॉन्टिनेंट की बात आती है तो वहाँ पे स्पिनर्स की बात होती ही होती है। अगर आप स्पिनर्स को ना लेके जाएं तो मैं ये समझता हूँ आपकी हिकमत अमली ठीक नहीं है। यूएई है, इंडिया है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पे तो आपको हैवीली रिलाई करना ही करना है, रिगार्डलेस चाहे आप डे नाइट खेल लें, चाहे आप पूरा डे खेल लें, शॉर्टर वर्जन है, लॉन्गर वर्जन है, तो ये तो जहन से निकाल देना चाहिए। हाँ, एज ए स्पोर्ट स्टाफ आप देखेंगे कि कौन सा प्लेयर, कौन सा बॉलर या कौन सा स्पिनर्स वो कैसा है, बचने वाला है या पकड़ने वाला है, बचने और पकड़ने वाला है, यानी पकड़ने वाला आउट करने वाला, एक उसका आउट करने वाला माइंडसेट है या सिर्फ बच के निकल जाता है। तो जो बचने वाले होते हैं, जिनको बचना बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो वो बीच में आ जाएंगे। जिसको बचना और पकड़ना आता है वो पावर प्ले में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो आई थिंक अगर इन दोनों में से देखा जाए तो उस्मान कादिर जो है, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये इसके पास वेरिएशंस बहुत अच्छी हैं, ये दोनों रोल प्ले कर सकता है। और अगर इमरान ताहिर को देखा जाए, वो एक्सपीरियंस अच्छा है, बॉल उसके पिच पास करेगा, हाँ एक्सपीरियंस अच्छा है, बट उसको अगर मिडल में लेके आए, क्योंकि थोड़ा सा इसकी जो है ना डिप आ रही है थोड़ी सी, बट वो एनर्जेटिक है, थोड़ी सी डिप आ रही है। उस्मान कादिर को दोनों रोल दिए जाए ताकि पाकिस्तान के लिए डेवलप हो जाए और इमरान ताहिर को बीच में रख के इस्तेमाल किया जाए। सब कॉन्टिनेंट है, हैवीली रिलाई करना चाहिए इनको स्पिनर्स के ऊपर। लेकिन कराची बिल्कुल डिफरेंट है, अब रिलाई कर रहा है मोहम्मद आमिर पे, अरशद इकबाल पे, इलियास पे, ये डिफरेंट माइंडसेट के साथ जा रहा है। स्पिनर्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे इमाद की रेलेवेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इमाद जब पाकिस्तान में जब उन्होंने बॉलिंग की तो उनको विकेट लेने की जो उनकी शरह थी वो बड़ी कम होती जा रही थी। लेकिन यूएई ऐसी जगह है, रहमान भाई आप भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, यहाँ पे आके कुछ डिफरेंट होता है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए, जो शायद कराची और लाहौर में ऑफर नहीं किया गया। हाँ, ये तो है, लेकिन यूएई में डेफिनेटली आप जा सकते हैं स्पिनर्स के साथ, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। लेकिन जो हमारे मैं देख रहा हूँ जो क्रिकेट हो रही है, इसमें हर बंदा विकेट के पीछे जा रहा है कि मैं जल्दी से विकेट ले लूँ। अगर वो अपना माइंडसेट सेट कर लेगा ना कि मैंने डॉट्स बॉल करने, आपकी बात यहाँ करूँ, कल राशिद ने भी एग्जैक्टली यही बात की कि सब लोग विकेट के पीछे जाते हैं, मैंने एग्जैक्टली विकेट लेने की सोची ही नहीं, मुझे लाइन और लेंथ को हिट करना था और आगे बॉल नहीं करना जो करना है। सेम मेरा भी यही थॉट होता है कि मैं डॉट्स बॉल पहले करूंगा, पहले बैट्समैन को अंडर प्रेशर करूंगा, फिर उसके बाद विकेट्स के लिए जाऊंगा। अगर मैं स्ट्रेट वे विकेट पे जाऊंगा तो मुझे रन्स बनेंगे, तो फिर मैं दोनों चीज़ों में रह जाऊंगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अमाद एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसका कमबैक भी हो गया, टीम में भी वापस आ गया, उसको बीइंग ए कैप्टन और लेफ्ट आर्म स्पिनर एक रोल अदा करना चाहिए यहाँ पे कि जिससे उसकी टीम
का मोराल और हर चीज़ ऊपर आए और वो अच्छा टाइम है उसके लिए भी। यहाँ परफॉर्म करना सूटेबल कंडीशन है तो उसके लिए वेरी गुड टाइम फॉर परफॉर्म, और टीम में वापस आए हैं, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड है। तो उनके पास इतनी ऑप्शन भी नहीं है स्पिन में, एक वो अकेले हैं, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन फास्ट बॉलर्स की है। तो इसलिए उनका रोल कप्तानी का भी और बॉलिंग का दोनों की रोल उसके लिए ज़रूरी है, उसकी टीम को अच्छा परफॉर्म करने के लिए। मगर मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा, राशिद खान ने जो इंटरव्यू दिया है हो सकता है वो ब्लफ कर रहा हो। ये आप ऐसी स्ट्रेटजीज भी करते हैं, आप इंटरव्यू देते यानी ट्रैफिक में राइट का सिग्नल दे के लेफ्ट को निकल जाओ, ऐसा भी हो सकता है। पीछे से ठोक देगा। हाँ नहीं ऐसा करते हैं वो, इसीलिए तो कहते हैं दूसरे ठोक जाएं और वो निकल जाए। बाज़ का ऐसा भी होता है, स्पिनर्स की टैक्टिक्स होते हैं। शेन वॉर्न ऐसे ही करता है, हम भी जब खेलते थे हम भी यही कहते थे यार पिच जो है थोड़ी ऐसी है बैटिंग के लिए, इस तरह ड्राइव लग जाती है। वो बैट्समैन के जहन में आता है कि यार ये ड्राइव लग जाती है, हम चाह रहे हैं कि वो ड्राइव मारे। तो राशिद जो है वो मेरा ख्याल है ब्लफ भी कर सकता है, बड़ा क्लेवर बॉलर है। तो स्ट्रैटेजी अपनी कराची किंग्स वालों को देखनी पड़ेगी, राशिद की बातों पे नहीं जाना है। बड़ी मजे की गुफ्तगू हो रही है, आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए PSL पवेलियन। वेलकम बैक टू PSL पवेलियन। बाबर आजम की क्या बात है, आई मीन वर्ल्ड क्रिकेट में तो नाम बनाया है, PSL में एग्जैक्टली लोग देखने के लिए, आई मीन पूरी पैसा वसूल इनिंग खेलते हैं वो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि 35 बॉल अगर क्रीज पे खड़े हैं तो 50 तो करेंगे, इसमें कोई डाउट है नहीं, इतनी एश्योरिटी के साथ वो खेलते हैं। उनका कराची किंग को लीड करने की बड़ी ख्वाहिश रही है कि वो भी कैप्टन बने, ऑल्दो पाकिस्तान के कैप्टन तो वो हैं लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में लीड नहीं कर रहे वो, तो ये इम्पैक्ट डालता है प्लेयर के ऊपर। देखें जो अच्छा खिलाड़ी होता है, जो अच्छा टीम मैन होता है, वो ऐसी चीज़ों को सोचता नहीं है, टीम और अपनी गेम पे कंसंट्रेट करता है। ठीक है इमाद को कैप्टन बनाया हुआ है, डेफिनेटली हर किसी की ख्वाहिश ये भी होती है, बाबर की भी होती होगी, बट क्योंकि वो खिलाड़ी इतना बड़ा है इस वक्त पूरी दुनिया में उसका सिक्का माना जाता है और टीम मैन भी है, और क्योंकि ऐसे कैप्टन जब होते हैं तो आप उसी को पिक करते हो जो टीम मैन होता है, तो ये क्वालिटी ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी है और ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। जिस तरह का वो खिलाड़ी है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया तो उसी के गुण गा रही है और कई ऐसे रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं जो विराट कोहली से भी इसके आगे हैं जी, कई ऐसे रिकॉर्ड हैं। तो अल्लाह करे ये पाकिस्तान अगर वो है नहीं तो, लेकिन उनके इक्वल चल रहे भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ थोड़े से उनसे आगे भी हैं। मैंने उसको प्रेपरेशन में देखा है यहाँ NHPC में, उसकी प्रैक्टिस का अंदाज़ या प्रेपरेशन का अंदाज़ सबसे मुख्तलिफ है। वो हमेशा जैसे अगर फ़र्ज़ किया वर्ल्ड में 90 माइल्स पर आवर का कोई बॉलर है तो वो 95 पर माइल्स के एतबार से वो खेलता है। अगर बाउंस यहाँ तक है तो वो बाउंस यहाँ तक जो है वो उसको चैलेंज देता है, यानी अपनी जितनी भी प्रैक्टिस है वो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जाके चैलेंजिंग प्रैक्टिस करता है। तो आई थिंक ये क्लियरली इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं हमें, और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो जो हमारे सामने है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने इससे अच्छा टेक्निकली साउंड बैट्समैन, मुझे बहुत ग्रेट प्लेयर हैं हमारे, बट इस वक्त अगर टेक्निकली देखा जाए तो इससे अच्छा कोई बैट्समैन पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया है। अब्दुर्रहमान आपकी तरफ आना चाहूँगी मैं। शर्जील खान भी आज इन एक्शन होंगे, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का दोबारा मौका मिला है, क्या लगता है आपको कि कमी कहाँ है? हाँ, जब आप 2-3 साल किसी भी चीज़ से ऑफ होते हैं तो आपको कम बैक करते हुए टाइम लगता है, उसके बाद आप इतनी डोमेस्टिक भी नहीं पूरा सीज़न खेले लेकिन PSL ऐसा एडिशन है कि आप इसमें अपनी सारी चीज़ें, अपना लोहा मनवा सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें हमारे ब्रांड के ऊपर है, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड हमारा PSL। तो यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, यहीं से दोबारा आपकी पिक भी हुई है। इधर ही आपने 2-3 मैचों में अच्छी इनिंग्स खेली है और पाकिस्तान टीम ने आपको दोबारा पिक किया है, आपके पास फिर चांस है। UAE आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, आप पहले भी वहाँ खेल चुके हैं, आपको आइडिया है बाउंसेस कितना है पिचेस पे, स्विंग तो आपको पता है इतना नया बॉल वहाँ होने का नहीं है, लेकिन ये कि गुड चांस है उसके पास कि वो आगे वनडे के फॉर्मेट में भी यहाँ से अपना काम शुरू करेगा। अगर फोकस रहेगा अपनी परफॉर्मेंस पे, इज़ ए वेरी गुड प्लेयर। उसके बाद बहुत सारे स्ट्रोक्स हैं, वो वन मैन शो है, अगर वो 20-30 बॉल खेलता है तो 50-60 रन बना लेता है नए बॉल पे, तो एकदम से आपके जितने भी इंक्रीज हो जाते हैं क्विकली, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है जी, हमें बढ़ना एक छोटे से ब्रेक की जानिब, आप लोग कहीं में जाइए, देखते रहिए PSL पवेलियन।
वेलकम बैक टू PSL पवेलियन। पहले मैच का टॉस हो चुका है। कराची किंग्स ने टॉस जीतकर सकी भाई पहले फील्डिंग का फैसला किया है। बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये पिछली गेम चल रही है फिर दोबारा मुल्तान बैटिंग करेगा। अच्छा, आई थिंक शायद उन्होंने उनका प्लान यही था। अभी चेजिंग वाली जो बात है, अभी ये उसी का टेम्पो चल रहा है। यहाँ पे भी कराची का मौसम कंडीशन टोटली डिफरेंट है। अबू धाबी की बात करें लेकिन पैटर्न वही चल रहा है। देखें वो रलाए जो है ना अपने, मेरा ख्याल है बैटिंग लाइनअप पे ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक, जिसकी वजह से उन्होंने फील्डिंग पहले ली है, बॉलिंग जो है वो भी पहले ही करेंगे। बाबर की जो परफॉर्मेंस चल रही है या जो उनका शर्जील है, आई थिंक उनके ऊपर हैविली रिलाई कर रहे हैं, हैविली रिलाई कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि इनको 140-150 के अंदर अगर टारगेट ले लेते हैं तो इनके लिए इजी हो जाएगा। बहरहाल ये पहला मैच है, कंडीशन थोड़ी टफ होंगी। फील्डिंग के एतबार से मेरा ख्याल है यहाँ पे, क्योंकि मैं जब पहले खेला था 8-10 साल 15 साल पहले, मैंने यहाँ थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली मैंने। एक MCL हुआ था, आपको भी याद होगा, अबू धाबी में। ये वाला जो टाइम होता है ना, ये वाला पीरियड होता है, इसमें गेंद थोड़ा सा ग्रिप होता है स्पिनर्स के एतबार से और फास्ट बॉलर्स को भी थोड़ी सी मदद मिलती है इस ये जो दोपहर का टाइम, इस फेज़ में दोपहर के टाइम। शायद मेरा ख्याल है हैविली रिलाई कर रहे हैं बैटिंग के ऊपर, इसीलिए उनकी ये हिकमत अमली होगी। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज हर टीम जो है, चूँकि ये सेकंड लेग है, इस मौसम डिफरेंट है, विंडो डिफरेंट है, तो काफ़ी टीमों को सेटबैक हुआ है। लड़के निकल गए उनके, कुछ अपने नेशनल ड्यूटी पे हैं, कुछ अपना नेशनल T20 उनके वहाँ चल रहा है, वो खेल रहे हैं। कराची इज़ वन ऑफ द फ्यू टीम जिनको उनका मिडल ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है। डैन क्रिस्टन की बात करें, कॉलम इंग्रम की बात, नबी की बात करें, का पूरा मिडल ऑर्डर जो है बिल्कुल एक्सपोज हो गया, उनको नए लड़के लाने पड़े। ठीक है, गुप्टेल आया है, जरदान टीम में आया है और पेरेरा टीम में है। आपको लगता है कि जिस जो ऑटोमेटिक प्लेयर आपके नहीं हैं, अब आपको रिप्लेस करना पड़ा, आपके जो सेकंड चॉइस प्लेयर है उनको आपको टीम में लाना पड़ा, हालांकि दे आर इक्वली गुड, बट आपको दोबारा रीगैदर करने में और फिर परफॉर्म करना वही टेम्पो के साथ आप रीगैदर कर पाएंगे? ये मुश्किल होगा, बट आई थिंक एज ए प्रोफेशनल आपको अडाप्ट करना ही पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, आपको कंडीशंस को समझना ही पड़ेगा और जल होना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। अगर ये थोड़ा सा भी डिले कर जाएंगे, 1-2 मैच ले जाएंगे तो इनको मुश्किल पड़ सकती है। बट अगर देखा जाए, गुप्टिल का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है शॉर्टर वर्जन में, ये भी एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो पूरा गेम चेंज कर सकता है और पेरेरा भी बुरा खिलाड़ी नहीं है। बट ओबियसली जो पहली चॉइस है वो पहली ही चॉइस होती है। आप जब पहली चॉइस को इस्तेमाल करते हैं तो उसके मुताबिक आप सारा प्लान बनाते, तो आई एम श्योर कि इन्होंने इसके ऊपर कुछ वर्किंग की होगी प्लान के ऊपर और पूरी टीम को जेल किया होगा इस प्लान के मुताबिक। अभी हमें बढ़ना है एक छोटे से ब्रेक की जानिब। आप लोग की मजा आइए, देखते रहिए PSL पवेलियन। वेलकम बैक टू PSL पवेलियन। बात हो रही थी मुल्तान सुल्तान्स की, तो खुशदिल शाह आए हैं वापस। उनको पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिला था, कुछ 14-15 मैचेस खेल के वो टीम से बाहर हो गए थे और अभी उनको मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से खेलने का मौका मिला। आपको लगता है कि ये चांस है उनके लिए वापस टीम में अपनी जगह बनाने का? देखिए, यही चांस होते हैं। PSL जो है हमारा जो ब्रांड है, यहाँ पे यंगस्टर्स परफॉर्मेंस देंगे तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आई थिंक खुशदिल शाह को इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इसमें पोटेंशियल नज़र तो आता है, बट अनफॉर्चुनेटली जो इसका पोटेंशियल है उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर पाया। जितने भी कोचेज़ हैं, हम लोग पिछली दफ़ा भी जब डोमेस्टिक सीज़न हो रहा था तो कोचेज़ से रिव्यू ले रहे थे, पूछ रहे थे। खुशदिल शाह के लिए बहुत सारे उन्होंने तारीफ़ की बातें कही कि ये बड़ा अच्छा लड़का है, डेडिकेशन है, हार्ड वर्कर है, मेहनती है, सीखना चाहता है और बहुत ही सीरियस है अपनी गेम के मुताबिक। अनफॉर्चुनेटली उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह करना चाहिए। आई थिंक इसके लिए अच्छा एक और मौका है PSL की तरफ से। अल्लाह करे ये अच्छा करे, फिट भी है, स्ट्रांग भी है, बॉलिंग भी कर लेते हैं साथ में, पैकेज बन सकता है। बट देखते हैं कि कैसा मौके से फ़ायदा उठाता है। रहमान भाई, खुशदिल शाह की जो बात हम ये कर रहे हैं, आई थिंक ये कुछ 3 प्लेयर हैं सिस्टम में, जो आसिफ की बात करें, इफ्तिखार की बात करें, खुशदिल शाह, ये तीनों बाहर हुए तो आज़म की एंट्री हुई है। ये 3 लड़के, इनको काफ़ी चांसेस दिए गए। जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस किया इस माने कि 14-15 मैचेस खेले पाकिस्तान की तरफ से, इतना मौका आजकल मिल रहा है लोगों को। इससे पहले 2-2 मैचेस खिला के टीमें बाहर कर देती हैं। बट आज़म खान की एंट्री हुई है,
खुशदिल शाह की वजह से, क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर पाए। आपको लगता है कि आजम खान को भी इतना लंबा रन मिलेगा? मिलना तो चाहिए, जैसे दूसरों को इतने चांस मिले हैं, 14-15 गेम मिले हैं, तो फिर आप तजाद है आपकी ट्वीट में और आपकी बात में। नहीं, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरी ट्वीट पे भी आप आ जाएंगे। उन्होंने पूछा चांस मिलने की बात, वो पिक हो चुके हैं, मैंने उसके बाद ट्वीट किया था। तो चांस मिलने की बात, जब आप किसी को पिक करते हैं तो उसको फिर चांस भी देना चाहिए। लेकिन मेरी डिबेट इधर है कि पाकिस्तान के पास जब सीनियर्स प्लेयर मौजूद हैं जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, मैं यंगस्टर के अगेंस्ट मैंने कभी भी बात नहीं की, मैंने सिस्टम के अगेंस्ट बात की है कि सिस्टम ऐसा है कि शोएब मकसूद है, आपको अभी भी लास्ट प्रैक्टिस गेम में उसने पता नहीं 70 और कुछ रन बनाए हैं। शोएब मलिक आपके पास मौजूद है। जब आपके पास वर्ल्ड कप सर के ऊपर है तो फिर आप यंगस्टर पे रिलाय मत करें। आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स को एक मौका दे देंगे तो इससे यंगस्टर्स का बहुत लंबा फ्यूचर है। अभी वो 19 के 20 साल के हैं, वो पाकिस्तान से 20 साल खेल सकते हैं, 15 साल भी खेल सकते हैं। शोएब मकसूद मुल्तान की काफ़ी इंटेग्रल प्लेयर है। एग्जैक्टली, और ये प्लेयर्स हैं, इनके आखिरी चांस है वर्ल्ड कप, इनकी एजेस है, अब ये रिटायरमेंट के करीब है। अगर ये अच्छा फिनिश कर देंगे पाकिस्तान की तरफ से, उनके लिए भी अच्छा और पाकिस्तान के लिए अच्छा। बस ये एक डिबेट थी कि सीनियर्स प्लेयर को नियर द वर्ल्ड कप आपको चांस देना चाहिए, जूनियर्स उनके अंडर अच्छा खेल सकते हैं। ठीक है, अगले मैच के बारे में बात कर लेते हैं। आज दूसरा मैच जो है वो खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और लाहौर कलंदर्स ने कल इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर जो पॉइंट्स टेबल पर जो नंबर 1 पोजीशन इस वक्त हासिल कर ली है। जैसा कि भाई आज दूसरा मैच खेला जाना है, लाहौर कलंदर्स कल जीत गए, आखिरी बॉल पे जीते, लेकिन जीत होती है, मोरल तो हाई हुआ होगा टीम का। डेफिनेटली जीत ही है, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा और हो सकता था, और मैंने कल भी बहुत एम्फसाइज़ किया था कि सुहेल को और हफीज़ को इस तरह आउट नहीं होना चाहिए था, पूरा मैच ख़त्म करके आते, क्योंकि इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। एक मैच जो आप खेल रहे होते हैं और जब जीतते हैं तो आप पूरी टीमों को मैसेज दे रहे होते हैं, और पूरी अपनी टीम के अंदर एक फ़िलासफ़ी चल रही होती है, एक बिलीफ आ रहा होता है हर किसी को। और जब आप रुथलेस क्रिकेट खेलते हैं तो ऑपोजिशन और डर जाती है। अगर कल का मैच लाहौर कलंदर ने दूसरे अंदाज से खेला होता है तो पेशावर ज़ल्मी आज कुछ सोच रहे होते, कल उनकी मीटिंगें चल रही होती कि यार ये देखो किस तरह ये मैच ईजीली जीत गए, मगर आज पेशावर ज़ल्मी वो कहेंगे कि यार नहीं, ये तो इनकी टीम जो है इसमें काफ़ी फ्लॉज हैं, हम इनको पकड़ सकते हैं। तो इनकी मीटिंग इस लिहाज से हो रही होगी। तो आई थिंक दोनों टीमें काफ़ी इक्वल हैं, कोई ये नहीं कि लाहौर को एज है। बहरहाल कल जीती, कॉन्फिडेंस तो हाई होगा उनका। लाहौर की बॉलिंग में तो खैर काफ़ी जान है, काफ़ी बिल्कुल। पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी की जो पहली लेग थी, जो कराची की लेग थी, उसमें साकिब महमूद थे, इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर हैं, नहायत ही कमाल की फास्ट बॉलिंग उन्होंने की, और वो लीडिंग विकेट टेकर थे सो फार जितना टूर्नामेंट हुआ था। वो मिस करेंगे इस टूर्नामेंट में। उसकी जगह फिडल एडवर्ड, आपको याद होगा 2000 में वो खेलते रहे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, उनकी वापसी हुई है। ठीक है, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर रह चुके हैं, लेकिन एक यंग प्लेयर को रिप्लेस करता है एक एक्सपीरियंस प्लेयर यहाँ पे, और वो भी इस फॉर्मेट में जब फिडल ने इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली इस फॉर्मेट में। देखिए, साकिब महमूद ने जिस तरह की गेम खेली, जिस ब्रांड की गेम खेली, और जो उसका एग्रेशन है, और जो उसने आते ही जो इम्पैक्टफुल क्रिकेट खेली है पेशावर ज़ल्मी के लिए, मुझे नहीं लगता कि फिडल जो है ना वो उसी तरह की परफॉर्मेंस दे पाएगा। बट ओबियसली इट्स अ टीम गेम, आप किसी एक के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, बाकी के 4 भी आपको किस तरह सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये भी बड़ा अहम होता है। अगर बाहर से भी सपोर्ट ना मिले और आप भी थोड़े से क्वालिटी, मैं डेफिनेटली इस पे कहूँगा कि इसकी क्वालिटी और साकिब की क्वालिटी में फ़र्क है, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स या इन टर्म्स ऑफ अग्रेशन, इसमें फ़र्क है। बट आप इट्स अ टीम गेम देखते हैं, बाकी का बॉलिंग यूनिट कैसे ऑपरेट होता है। अच्छा, लास्ट मिनट है हमारे पास। हैदर अली, वन ऑफ द मोस्ट डैशिंग प्लेयर हम देख रहे हैं डेवलप होते हुए, ऑल दो काफ़ी हिकअप आया उनके करियर में। रहमान भाई, क्विकली हम रैप अप करेंगे, ये कैसे हेल्प करेगा उनको ये PSL आगे जाने में? डेफिनेटली यार, उसको ज़रूरत भी है, उसकी पिछली 2-3 सीरीज़ अच्छी नहीं गई हैं, स्टिल ही इज़ इन द टीम, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है परफॉर्म करना। लेकिन मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उसका एक नंबर सेटल डाउन नहीं है। कभी वो 3 पे खेल लेता है, कभी 6 पे खेल लेता है, कभी हर नंबर पे उसको खिला रहे हैं। तो ये एक प्लेयर के लिए भी उसका माइंडसेट जो है वो सेट नहीं होता बैटिंग के लिए। एक नंबर पे खेलेगा, इज़ ए वेरी गुड प्लेयर, उसके बाद बहुत सारे स्ट्रोक्स हैं, और वो अपनी अकेला मैच जितवा सकता है। ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान के पास है और PSL में भी है, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप दोबारा टीम के अंदर जब इधर परफॉर्म करेंगे तो ऊपर जो क्रिकेट खेलने जाएंगे वहाँ बहुत इजी सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, प्रेडिक्शन लेना चाहूंगी मैं पहले मैच में, क्या लगता है आज कौन बाजी मारेगा? कराची या मुल्तान? दोनों। कराची या मुल्तान, दोनों। अब्दुर्रहमान बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है ये। तो आपका क्या है प्रेडिक्शन? मेरा ख्याल है, मेरा दिल जो है वो कराची को कह रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मुल्तान की टीम तगड़ी है, बट और आपको क्या लगता है?
जहरी अब उन्होंने कराची कह दी, मैं मुल्तान कहूँगा। ठीक है जी, चलो, thank you very टाइम much. प्रोग्राम का बनेगा। नहीं, मज़ा प्रोग्राम का आएगा। टाइम खत्म हो गया है। हमारी आपसे मुलाकात होगी PSL स्टूडियो में रात 12 बजे। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए न्यू न्यूज़।